बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राजनीतिक ज्योतिष विज्ञान का वो अद्भुत हिस्सा है जहां ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल और दशाओं का फेर रातों रात किसी राजा को रंक और किसी फकीर को राजा बना देता है। देश के बड़े बड़े राजनेताओं की किस्मत जनता के वोट से पहले अंतरिक्ष में बैठे नवग्रह तय करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली का एक एक पन्ना खंगाला था, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया। आज हम एक बार फिर से एक जाने माने राजनेता की कुंडली लेकर फिर से हाजिर हैं। आज खुलेगी पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री, एक बेहद जुझारू और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भगवंत मान की कुंडली। भगवंत मान, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मंच पर लोगों को हंसाने से की, एक मशहूर व्यंग्यकार बने, अभिनेता बने और फिर सियासत के मैदान में ऐसे उतरे कि विरोधियों के छक्के तक छुड़ा दिए। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यहाँ हर मोड़ पर एक नया चक्रव्यूह होता है। आज साल 2026 के इस दौर में भगवंत मान एक ऐसे ही चक्रव्यूह में घिरे हैं। तो क्या साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? क्या उनके ग्रह नक्षत्र उन्हें दोबारा राज तिलक की गवाही दे रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य शिव पूजन दीक्षित जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। जी नमस्कार। आचार्य जी, भगवंत मान के जन्म विवरण को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मत रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक, सबसे सटीक और सर्वाधिक स्वीकृत जन्म तिथि है वो है 17 अक्टूबर 1973। और इसके आधार पर क्या कहती है उनकी कुंडली? 17 अक्टूबर सन 1973 है, लेकिन इनका जन्म समय प्रमाणित नहीं मिल पा रहा है कहीं जी। तो जन्म समय प्रमाणित नहीं मिलता है तो 24 घंटे का कार्यकाल होता है। लेकिन मैं आज की, क्योंकि आज आपने हमसे क्वेश्चन कर रही, तो तात्कालिक प्रश्न कुंडली को देखते हुए हम इनके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है कुंडली के हिसाब से और प्रश्न कुंडली के हिसाब से दो तरीके से देखे जा सकते हैं। तो आज जो है प्रश्न कुंडली का यह प्रारूप आ रहा है कि भगवंत मान सिंह यह कार्यकाल तो पूर्ण करेंगे, लेकिन बाधाओं से परिपूर्ण रहेगा यह कार्यकाल। और यह कार्यकाल बाधाओं से परिपूर्ण होने के साथ साथ में अगला जो है 2027 चुनाव इनके लिए जो है कठिन रास्ता दिख रहा है, क्योंकि 2027 में इनकी स्थिति बहुत नहीं अच्छी होने वाली। 2027 में जो है इनकी जो महादशा जो है, अगर आज की प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो इनकी जो महादशा चलेगी वो राहु की महादशा चलेगी। राहु की महादशा यद्यपि इनको जो है नुकसान पहुंचाएगी, ये अपने पार्टी के लोगों के द्वारा ही ठगे जाएंगे। सत्ता में आने की संभावनाएं तो है, लेकिन इनको जो है सत्ता वापस नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि इनकी कुंडली में जब राहु की महादशा रहेगी, इस समय जो है प्रश्न कुंडली के हिसाब से इनकी राहु की महादशा जो दिखाई पड़ रही है, और राहु जो है इनका इस समय जो बैठा है वो एकादशीस बैठा है। एकादशीस जो भी ग्रह बैठता है वो अशुभ फल देता है, वो अच्छा फल नहीं दे सकता है। जब एकादशीस वो बैठा है तो अशुभ फल देगा, और अशुभ फल के साथ में और अब से लेकर के ये विवादित जो है, ये विवादित रहेंगे, और विवादित के साथ साथ में सीएम की कुर्सी तो नहीं जाएगी, चेहरा यही रहेंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन इनको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो है पूरी तरीके से बहुमत में सरकार आएगी। हो सकता है कि बैसाखियों पे सरकार आए, और बैसाखियों पे सरकार आए तो दूसरा सीएम बने और इनको जो है सीएम पद से आचार्य जी, जैसे कि आपने राहु केतु का जिक्र किया, तो क्या भगवंत मान की कुंडली में वर्तमान में शनि की 7.5 या फिर राहु केतु का कोई ऐसा गोचर प्रभाव है जो उन्हें हालिया विवादों जैसे वीडियो के जो अभी ज्वलंत मुद्दा है और धार्मिक संगठनों की नाराजगी में उलझा रहा है? क्या ये ग्रह नक्षत्र उनके लिए आने वाले समय में और ज्यादा चक्रव्यूह रच रहे हैं? एकादशीस मैंने बताया, जो भी ग्रह बैठता है वो उसका अब फल बहुत खराब देता है। और इस समय जो है इनका राहु बहुत अच्छा नहीं चलता। राहु यद्यपि अगर अच्छा होता है तो राहुर बाहुबलम करो तो सततम, राहु बाहुबल प्रदान करता है, लेकिन राहु अगर खराब होता है तो फिर वो जो है उसी तरीके से नुकसान भी करता है। और ये जो है इस समय जो है नाना प्रकार के जो है विवादों में घिरे रहेंगे।
छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग इस समय जो है इनका मजाक बनाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये विवाद का ये सामना करते रहेंगे। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है इनका कार्य अच्छा लगेगा, इसलिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है इनको ही चेहरा बना करके चुनाव लड़ेगी। और ये जो है चुनाव में पूर्ण रूपेण शायद सरकार बनाते हमको इस बार नहीं दिख रहे, क्योंकि राहु जो है नुकसान पहुंचा रहा। अच्छा आचार्य जी, 16 मार्च 2022 दोपहर 1:25 में खटकड़ कला में उन्होंने शपथ लिया था। शपथ कुंडली का ये पीड़ित अष्टम भाव और वर्तमान गोचर में शनि राहु का ये जो खतरनाक खेल चल रहा है, क्या ये जून 2026 का पूरा घटनाक्रम इसी का परिणाम है? और क्या ये विवाद उनके 2027 के चुनाव पर भी पानी फेर सकता है? ये विवाद, क्योंकि उस समय की जो स्थिति है वो लास्ट समय में विवादित दिख रही है। देखो इन्होंने 4 साल सत्ता पूर्ण रूपेण निर्विवाद जो है इन्होंने चलाई, लेकिन लास्ट समय जो है, क्योंकि ऐसे ग्रह या तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फल देते हैं और या फिर वो जिस समय उतर रही होती है दशा उस समय बहुत ज्यादा खराब फल, या अगर वो अच्छा फल उस समय दे देंगे तो उतरते समय खराब फल देंगे। तो 27 इनका बहुत अच्छा जाता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। जिस समय इन्होंने कुंडली जन्म शपथ ग्रहण किया था उस समय कुंडली के हिसाब से इनका जो है उत्तरार्ध बहुत अच्छा नहीं जाएगा। चलिए, यानी कि साल 2022 की जो शपथ कुंडली है उसमें चंद्रमा दग्ध राशि में है और शनि 8वें भाव में बैठा है, तो क्या यही वजह है कि 2026 के इस दौर में आकर उन्हें अपने ही पुराने साथी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया? कर्क का चंद्रमा तो स्वराशि बैठा, लेकिन जो अष्टमेश शनि बैठा हुआ है वो नुकसान पहुंचा रहा। और अब इस समय जो मैं प्रश्न कुंडली बना रहा हूं उसमें एकादशे से राहु बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो शनि इतना नुकसान इनको नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ कुंभ का स्वराशि शनि बैठा जा करके। और जब कुंभ का स्वराशि शनि बैठा तो उनको नुकसान नहीं, उस समय इनको ख्याति मिली, क्योंकि कर्क का चंद्रमा जब स्वराशि अपना बैठ गया जा करके तो कर्क का चंद्रमा नुकसान कभी किसी को जो अपने घर में बैठ करके नहीं पहुंचाता है। कुंभ का शनि जो है वहां से बैठा हुआ, तो कुंभ का शनि जब स्वराशि बैठ गया तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस समय जो प्रश्न कुंडली, क्योंकि इनकी जो है पूर्ण रूपेण हमको जन्म का समय नहीं ज्ञात हो पा रहा है, इसलिए मैं प्रश्न कुंडली को देख करके ये बता पा रहा हूं कि सन 2027 इनके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। और इस समय जो है उत्तरार्ध, शनि इनका उत्तरार्ध में चला है, अब शनि जो है यद्यपि इनको नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि अगले साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से क्या उनके दशम भाव का स्वामी उन्हें दोबारा सत्ता के शीर्ष पर बैठने का प्रबल योग दे रहा है, या फिर इस बार ग्रहों की चाल उन्हें विपक्ष की भूमिका की ओर धकेलती नजर आ रही है? इस बार विपक्ष में ही बैठने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये विवादित चेहरा बन जाएंगे। लास्ट तक अभी और विवाद होगा, लास्ट तक विवादित चेहरा बन जाएंगे। यहां तक हो सकता है कि इनको शीर्ष नेतृत्व ये बोल दे कि आप नहीं दूसरा सीएम बना दीजिए, क्योंकि आपकी छवि खराब हो रही है, क्योंकि राहु छवि खराब करता है। तो छवि अगर खराब हो रही है तो छवि को बचाने के लिए हो सकता है शीर्ष नेतृत्व ये बात कह दे, लेकिन ये 10% संभावनाएं है, क्योंकि सत्ता में आया हुआ राहु जिस चीज को देता उसे छीनता नहीं है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो जो है विवादित कर देता है, आगे का रास्ता कठिन कर देता है। और जब आगे का रास्ता कठिन कर देता है तो 2027 का चुनाव इनके लिए हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत अच्छा ना दिखने का कारण एक राहु है, दूसरा इनका शनि भी है, और तीसरे इनका जो है मंगल, क्योंकि मंगल देखिए जितना अच्छा राजयोग देता है उतना अच्छा मंगल और कोई ग्रह राजयोग नहीं दे सकते। अगर मंगल कहीं कर्मेश हो जाए तो कोई उसकी मतलब ऊंचाइयों को छूने से रोक नहीं सकता है। लेकिन मंगल यहाँ पर नीच का, प्रश्न कुंडली के हिसाब से कर्क का नीच का भी बैठा है, जो जुलाई 2027 तक चलेगा। अगर आज की कुंडली को हम माने तो 2027 तक चलेगा। तो जब नीच का मंगल बैठा हुआ तो इस कंडीशन में जो है इनको सत्ता हमें मिलती हुई नहीं दिखती। आचार्य जी, पंजाब की सियासत में अकाल तख्त की सर्वोच्चता सर्वोपरि है। मान साहब खुद को गुरु दोखी के ठप्पे से बचाने की कोशिश में भी जुटे हैं, तो कुंडली का कौन सा भाव राजा को धर्म सत्ता के सामने झुकने पर मजबूर करता है? देखिए कुंडली का मेन होता है कर्म क्षेत्र, मेन होता है कर्म क्षेत्र और भाग्य भाव।
कर्म क्षेत्र भाग्य भाव जो है इनका जो है इनको बचाने का जो है प्रयास कर रहा है। कर्म क्षेत्र में जो है इस समय जो है चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जब बैठता है, चंद्रमा यद्यपि जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण किया था उस समय कर्क का चंद्रमा 84 था, और इस समय प्रश्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जो है इनका जो है कर्क राशि का मतलब तुला राशि का चंद्रमा जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो जब भाग्य भाव में तुला राशि का चंद्रमा बैठेगा तो इस कंडीशन में जो है इनकी स्थिति यह है कि अकाल तख्त वगैरह जो है इनको बचाने का प्रयास करेंगे, और इनका जो है हालांकि ये जो है इस समय तो बच जाएंगे, इस समय इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जब ये जनता के मध्य जाएंगे तो इनको नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। जनता का, जैसे कि आपने जिक्र किया, लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन कहा जाता है, तो क्या उनकी कुंडली के चंद्र और शुक्र की स्थिति उन्हें जनता के बीच अपनी छवि सुधारने और खोया हुआ विश्वास पाने के लिए शक्ति दे रही है? देखिए जनता के उसमें राहु जो है मैंने बताया कि उसमें बैठा हुआ एकादश भाव में बैठा। अगर इनकी जन्मपत्री अगर हमको क्लियर मिल जाए तो मैं इनको क्लियर बता दूंगा। एकादशी से राहु जब बैठता है तो राहु बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इनकी छवि जो है एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो है मादक पदार्थ सेवन करने वाला जो है बनाएगी, इनकी छवि समाज में अच्छी नहीं जाएगी। यानी कि उनके सितारे इस बार जनता के मिजाज के विपरीत चल रहे हैं, ऐसा माना जाए? हाँ, जनता के विपरीत चल सकते हैं, चल रहे हैं, और हो सकता है इनको शीर्ष नेतृत्व ही कह दे कि आपके ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी दूसरे को चेहरा बनाएंगे। ऐसा शीर्ष नेतृत्व भी कर सकता है। जी जी। तो देखिए आचार्य जी, जैसा कि साल 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी जिस तरह से राष्ट्रीय जनगणना होने की भी बात निकलकर सामने आ रही है, तो पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होना है जिनमें से एक पंजाब भी है। तो अगर नवंबर दिसंबर यानी कि इसी साल के अंत में चुनाव होते हैं, तब कितनी ज़्यादा ये समझ आता है कि भगवंत मान को सीएम की कुर्सी मिल सकती है? कितनी प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं? देखिए चुनाव अब से लेकर के अगर 27 तक भी होते हैं, मैंने बताया मार्च 27 तक, मैं अब से लेकर के मार्च 27 तक की गणना पंचांग के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि पंचांग हमारा मार्च में समाप्त होता है। मैं मार्च तक की संभावनाएं कर रहा हूं। अब से लेकर के मार्च तक इनका विवादित चेहरा ही रहेगा। अगर ये जो है अपना वो करना चाहते हैं तो राहु का अगर ये उपाय करते हैं, और जो है थोड़ा सा ये जो है राहु का, और दूसरी बात शनि, शनि भी इनको व्यसनी बनाता है। थोड़ा सा व्यसन के ऊपर अगर ये कंट्रोल करते हैं और ये जो है राहु को थोड़ा सा शांत करें, क्योंकि ये तो गुरुद्वारे में जानने वाले हैं, अगर गुरुद्वारे में लंगर वगैरह लोगों को छकाएं, क्योंकि ये लोग जो है, और मछलियों को दाना खिलाएं। अगर ये नॉनवेज खाते हैं तो मछली खाना बंद कर दें। अगर ये मछली वगैरह खाना बंद कर देते हैं तो इनकी चीजें अच्छी होंगी। अगर ऐसा नहीं तो भाई सत्ता पाए काय मद नाही, इनको जो है ये इस समय राहु जो है इनको मद दे रहा है, और मद देने के साथ साथ में सत्ता से उतारने का भी काम करेगा। चंद्रमा भी जो है इस समय इनका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो एक राशि पर 2.5 दिन ही रहता है, तो इसलिए चंद्रमा तो आता जाता रहता है, क्योंकि जिस समय इन्होंने 2.5 घंटे रहता है, 2.5 घड़ी चंद्रमा रहता है। तो जब चंद्रमा की स्थिति यह है तो चंद्रमा जो है इनको तो उस समय की स्थिति बताएगी, लेकिन राहु इनको पूरे वर्ष जो है परेशान करेगा, और राहु के द्वारा ही जो है ये पीड़ित है। राहु ही इनको सत्ता से उतारने का काम करेगा। अच्छा, जिस पार्टी में ये हैं अभी वर्तमान में, आम आदमी पार्टी, इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा टूट की स्थिति इस पार्टी में देखने को मिल रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी के नाम की अगर कुंडली की अगर हम बात करें तो क्या उसका भी खासा असर भगवंत मान की कुंडली के साथ मिलकर और भी ज्यादा इनके लिए परेशानियां खड़े कर रहा है? देखिए आम आदमी पार्टी का जिस समय गठन हुआ था उस समय की अगर कुंडली देखा जाए तो भगवंत मान के लिए ये इस समय बहुत अच्छी चीजें नहीं रहेंगी, लेकिन टूट का असर देखते हुए शीर्ष नेतृत्व इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने में एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि उस समय की कुंडली और इस समय शायद एक ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। इसलिए जो है शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा कोई सन 2027 तक जो है ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी जिससे उसको और नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस समय उसका गठन हुआ था उस समय का अगर कुंडली देखी जाए तो बहुत अच्छी ग्रह स्थिति नहीं चल रही है।
इसलिए जो है आम आदमी पार्टी जो है इनको सत्ता से हटाने का तो मन भी नहीं बना सकती। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार्टी कोई ऐसा कठोर निर्णय नहीं लेने में सक्षम है, क्योंकि मैं बराबर 2-3 दिन से बराबर सभी की कुंडलियों का जो है निष्कर्ष निकाल रहा हूं, तो इनको जो है उच्च पद जो है उच्च पदाधिकारी जो है पार्टी के पदाधिकारी इनको छूने का काम नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने से ही अपने काम से जो है जनता में जब जाएंगे तो इनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व तो इनको हटाने में सक्षम नहीं। चलिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये शीर्ष नेतृत्व इन्हें नहीं हटाएंगे क्योंकि एक बड़ा चेहरा है अगर पंजाब में बात करें आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अगर ये किसी दूसरी पार्टी का रुख करते हैं, सपोज अगर वो बीजेपी में चले जाए, कांग्रेस या किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तब क्या इनकी कुंडली में और इनके ग्रह नक्षत्र में फेरबदल होगा? दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर उनके कुंडली के हिसाब से क्या कुछ नया एक ग्रह गोचर होगा जो शायद इनकी छवि को सुधारने में मदद कर सके? देखिए, मैंने आपको बताया है राहु एकादश भाव का इनकी छवि सुधारेगा नहीं। अगर ये कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। ये अपने आप में अगर ये पार्टी छोड़ते हैं तब भी इनकी छवि धूमिल होगी, और इसी पार्टी में जनता के सामने जाते हैं तो हो सकता है थोड़ी बचत रहे और ये जो है वापस आ जाए, गठबंधन के साथ में वापस आ जाए, क्योंकि ये जो है हो सकता है दूसरी पार्टी से जो है सहयोग लेकर के जो है सत्ता में वापस आ जाए। तो अगर ये अपनी पार्टी में बने रहते हैं तो इनको जो है सत्ता में वापसी के 50-50% चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इनका जो है वहां पर सम्मान, क्योंकि राहु जब दूसरा स्थान परिवर्तन कराता है तो वो सम्मान नहीं देता। राहु स्थान परिवर्तन कराने में तो सक्षम है लेकिन सम्मान नहीं देता, इसलिए इनको स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता अगर करेंगे तो इनके जो है, जैसे मैंने एक कुंडली देखी थी, पूर्व सीएम जो है वहां के जो कांग्रेस के पूर्व सीएम थे, स्थान परिवर्तन किया और उनका नामो निशान मिट गया। उस समय भी शायद मैंने किसी टीवी डिबेट में मैंने बोला था कि इनको जो है स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो आपके क्या नाम था उनका, यानी कि स्थान परिवर्तन करने से भी इनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शपथ कुंडली के दोष और अष्टम शनि की ढैया, इन दोनों ताकतों की लड़ाई में जीत किसकी होगी? 2027 के त्रिकोणीय और कड़े मुकाबले में भगवंत मान के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना तो आपने कहा कि कम है, लेकिन कितने प्रतिशत तक संभावना है अगर वो समय रहते, जैसे कि आपने बताया, कुछ उपाय अगर वो कर लें? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 50-50% के चांसेस जी, 50% ही आप चांसेस मानिए कि ये सत्ता में दोबारा बैसाखी पे आए। पूर्ण रूपेण पूर्ण बहुमत से जैसे आए हैं उस तरीके से दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि लोकप्रियता राहु घटाता है। क्योंकि आज की जनता ही भगवान है। अगर कायदे से देखा जाए तो भारत का शासक कौन है? जनता है। जनता जिसको चाहती है 5 साल के लिए कुर्सी देती, चाहती है उसको उतार देती। तो जनता में ये इनका जो है बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले बताया कि राहु की स्थिति इनकी बहुत ज्यादा डैमेज है, और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए इनको राहु की जो है शांति, राहु का उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। और इसके अलावा जब आपने इनकी कुंडली देखी, क्योंकि भ्रामकता की स्थिति बनी हुई है, इनके जन्म दिनांक को लेकर, सन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 1900 कुछ कहते हैं 72 कहीं पर दिखा रहा है, 1973 कहीं पर दिखा रहा है, यानी कि इस तरह की भ्रामकता बनी हुई है। लेकिन आपने अगर इनकी कुंडली जो देखी है उसके हिसाब से क्या कुछ गणना आपने कुंडली के हिसाब से की है भगवंत मान को लेकर? मैंने तीन तरीके से, एक तो मैं प्रश्न कुंडली देख रहा हूँ, और एक जिस समय इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी उस समय देख रहा हूँ, और एक जिस समय पार्टी का गठन हुआ था, जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो इस समय शीर्ष नेतृत्व इनके ऊपर दबाव बनाने में सक्षम नहीं। जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण किया था उस समय इनका जो है राशि से अष्टमेश शनि था, कर्क का चंद्रमा था। कर्क का चंद्रमा स्वराशि बैठा है, तो अष्टमेश शनि यद्यपि बैठा था लेकिन वो इतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि कर्क का चंद्रमा स्वराशि वहां पर बैठ गया, और जब स्वराशि चंद्रमा बैठ गया तो अष्टमेश शनि उनका प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो दीर्घकालिक ये जो है पूर्ण रूपेण 4 साल तक इन्होंने निर्विवाद, मतलब थोड़े थोड़े विवाद तो राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस साल जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए, इनको खुद आकर के सफाई देने का काम करना पड़ा। तो इस समय उत्तरार्ध, शनि का जो उत्तरार्ध चल रहा, और उस समय अगर देखा जाए तो इनकी ढैया भी रहेगी।
ढैया रहेगी तो वो जो है इनका जो है बंटा ढार करेगी, इनको जो है आगे सत्ता में लाने में वो अच्छा काम नहीं करती हुई दिख रही। क्योंकि शनि वहां पर, शनि भी प्रभावी रहेगा और प्रश्न कुंडली के हिसाब से राहु भी जो है उस समय इनकी दिक्कत उत्पन्न कर रहा होगा। तो हम्म। इनको जो है वापस सत्ता में आते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं कि वापस सत्ता में आएंगे, क्योंकि जनता में इनका जो है मैसेज जो जाएगा वो बहुत गलत जाएगा, और अभी से भी शायद इनके मैसेज गलत जाने लगे हैं। हाँ, विवादों में तो ये फंसे हुए हैं, लेकिन अगर प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली की बात करें आचार्य जी, तो दोनों में कितनी ज्यादा असमानताएं हैं, क्योंकि हम जन्म कुंडली तो देख नहीं पा रहे हैं, उनका वास्तविक जन्म तारीख क्या है ये हम नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रश्न कुंडली 80% व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। जी। आपने जिस समय हमसे प्रश्न किया उसी समय मैंने कुंडली का निर्माण किया, और उस समय कुंडली का निर्माण करके मैं इनके बारे में बता पा रहा हूँ। तो अब जब इनके बारे में उस प्रश्न कुंडली के बारे में बता पा रहा हूं, तो 80% लगभग जो है, जो भविष्यवाणी प्रश्न कुंडली करती है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। 20% जो है अलग हट जाती है, क्योंकि आप कहां पर बैठी हैं, मैं कहां बैठा हूं, और इस समय भगवंत मान सिंह जी कहां पर बैठे हैं। तो इस समय जो है पंजाब का यहाँ से करीब करीब 10 मिनट का अंतराल आता है। हम लोग लखनऊ में बैठे, तो हम लखनऊ की प्रश्न कुंडली इस समय बना रहे हैं। तो लगभग 80% जो है, 80% हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी बैठती है। राहु इनको नुकसान पहुंचाएगा और आम आदमी पार्टी को जो है चुनाव में नुकसान होने की संभावनाएं बहुत। यानी कि ये मान लिया जाए कि भगवंत मान की जो ग्रह दशा है, जो कुंडली जिस तरह से आप बता रहे हैं, शनि ढैया का प्रकोप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कुंडली से प्रभावित होकर ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो झटका लगेगा लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस समय बनी थी उस समय उसके सितारे बहुत बुलंदी पर थे। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के उतने अच्छे हमको स्टार्स नहीं दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है, जब ऐसे लोग कार्य करेंगे तभी तो उसको नुकसान होगा। इस समय नुकसान की संभावनाएं आम आदमी पार्टी की दिख रही हैं बहुत ज्यादा। उसमें टूट के अभी भी आसार हैं कि जो पदाधिकारी है वो छोड़ छोड़ करके अभी भी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। वो चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर पदाधिकारी इनके टूट करके दूसरी पार्टियों में जाने का काम करेंगे। इस समय जो है आम आदमी पार्टी की जो है कुंडली ये बता रही कि उनके सितारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़े बहुत भी कुछ परसेंटेज ऐसी उम्मीदें हैं, राजयोग जैसे हालात भी बन रहे हैं थोड़े थोड़े। और अगर घरों की हम बात करें तो कुछ घर इनके बहुत स्ट्रांग भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो विवाद पनप रहे हैं भगवंत मान के लिए, वो उसे थोड़ा कम करने में और राज योग की ओर अग्रसर करने में मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनका जो राहु बैठा वो विवाद जो उत्पन्न कराएगा, वो इस समय जो उत्पन्न कराएगा वो लास्ट तक, इनका लास्ट मार्च तक चलता रहेगा। उसमें जो है इनको जो है ये सफाई देते रहेंगे, लेकिन उसी को लोग मुद्दा बना लेंगे। और मुद्दा बना लेंगे तो वो विवाद कम पड़ते हुए हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि राहु एकादश भाव में, कोई भी ग्रह जो भी एकादश भाव में बैठता है वो वहां का नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये एकादश अशुभ ग्रह है। तो मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं कि इस विवाद से इनको छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तो नहीं मिल सकता, हल्का भले पड़ जाए, लेकिन इसका जो है लोग मुद्दा बनाएंगे और इसको उठाने में वो लोग सफलता हासिल करेंगे। इसलिए इनको राजनीतिक नुकसान होगा। मैंने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें जो है राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक लोग उठाएंगे और इसको उठा करके जनता के बीच में ले जाएंगे, तभी जनता का मोह भंग होगा इनके प्रति और इनको जो है वहां से बेदखल होना पड़ेगा। यानी कि साल 2027 में तो कोई भी तरीके से, जिस तरह से आपने बताया, बहुत अच्छे सितारे नहीं चमक रहे हैं, लेकिन वो कौन सा साल है जब फिर से भगवंत मान जो है धीरे धीरे अपने पद प्रतिष्ठा को वापस पा पाएंगे और राजनीति के क्षेत्र में उन्हें बड़े कहना चाहिए पद की ओर आगे बढ़ाने में वो काम करेंगे, या फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीति के क्षेत्र में ही उन्हें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले वो कवि रहे हैं। जी। 27 के बाद में इनके सितारे फिर से वो उसी तरीके से चले जाएंगे, बहुत अच्छे चले जाएंगे। तो ये जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी में उच्च पद इनको प्राप्त होगा। जिसमें रहेंगे इनको जो है उच्च सदन में भी जाने के चांसेस हैं। इनका राजयोग फिर से जो है 27, 28 और 29 बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 27 उत्तरार्ध, 28 और 29 ये फिर से जो है जनता के प्रति जो है लोकप्रिय होकर के उभरेंगे, क्योंकि जो नुकसान देना राहु नुकसान दे देगा और फिर राहु चला जाएगा द्वादश भाव।
द्वादश भाव में जब राहु चला जाएगा तो द्वादश भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, वो फिर से इनको ला वो उसी पद पे पद प्रतिष्ठा, वो पद तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को पुनः वापस कराए। चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर साझा की दर्शकों तक। तो देखिए, ये थी पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुंडली, जिसको देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि साल 2027 उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि क्या कुछ बदलाव के जरिए वो लगातार जो उनके ऊपर विवाद उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उससे वो राहत पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से किसी ऐसे ही एक राजनेता की कुंडली लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।